हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका इस हैरान कर देने वाले सफर में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका सपना है मंगल ग्रह पर जाने का। उसका नाम है एलिसा कार्सन। और हाँ, आपने शायद एक बहुत बड़ा सवाल सुना होगा, क्या एलिसा कार्सन मंगल पर जाकर मर जाएंगी? ये सवाल इंटरनेट पर बहुत चर्चा में है। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर है और बहुत डरावना भी। हम इसी सवाल का पता लगाएंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एलिसा कार्सन आखिर है कौन। दोस्तों, एलिसा का जन्म अमेरिका में हुआ था। जब वह सिर्फ 3 साल की थी, तभी उसने एक कार्टून देखा जहां बच्चे मंगल पर जाते थे। उसी पल उसने तय कर लिया, मुझे मंगल पर जाना है। सोचिए, 3 साल की उम्र, हम तो खिलौने में खेल रहे होते हैं। उसने अपना पूरा बचपन इसी सपने को पूरा करने में लगा दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में वह पहली बार स्पेस कैंप गई। एलिसा ने बहुत कम उम्र से ही कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी, जैसे स्कूबा डाइविंग सीखी, पानी के अंदर रहना सीखा, विमान उड़ाना सीखा, बिना गुरुत्वाकर्षण जीरो जी वाले ट्रेनर में प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि रूसी भाषा भी सीखी, क्योंकि स्पेस में रूसी जानना जरूरी है। उसने खुद को पूरी तरह अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तैयार किया। यह दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है जिसने नासा के सभी स्पेस कैंप पूरे किए। उसे नासा का यंगेस्ट अर्ली अर्ली ट्रेनी भी बनाया गया, मतलब बहुत ही कम उम्र में ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसका पूरा जीवन ही इसी सपने में इर्द गिर्द घूमता है। अब देखते हैं मंगल पर जाना इतना खतरनाक क्यों है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सवाल तो ये है कि मंगल पर जाने में ऐसा क्या खतरा है कि लोग कहते हैं एलिसा या पहले यात्री मर सकते हैं। दोस्तों, मंगल पर जाना कोई पिकनिक नहीं है। ये इंसान के लिए अब तक का सबसे मुश्किल और खतरनाक सफर होगा। आइए समझते हैं इसे मुख्य वजह से। आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। किरणें मतलब रेडिएशन, पृथ्वी का एक चुंबकीय कवच, मैग्नेटिक फील्ड और मोटा वायुमंडल है जो हमें सूरज और ब्रह्मांड की खतरनाक किरणों से बचाता है। लेकिन अंतरिक्ष में और खासकर मंगल पर ये कवच बहुत कमजोर है। ये किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां दे सकती हैं और दिमाग पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। मंगल की यात्रा में सालों लगेंगे। इतने लंबे समय तक इन किरणों का सामना करना बहुत खतरनाक है। हवा और ऑक्सीजन। मंगल पर हवा बहुत ही पतली है और उसमें ऑक्सीजन न के बराबर है। पृथ्वी जैसी सांस लेने लायक हवा नहीं है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को हर समय स्पेस सूट पहनकर या फिर खास बंद कमरों में ही रहना पड़ेगा। अगर स्पेस सूट में कोई छोटी सी भी दिक्कत आई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। पानी और खाना। मंगल ठंडा और सूखा ग्रह है। वहां पीने का पानी साफ नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं उगेगा जैसे पृथ्वी पर उगता है। यात्रियों को सारा पानी और खाना साथ ले जाना होगा या फिर वहीं बनाने के तरीके इजाद करने होंगे। इतने लंबे समय तक, शायद 2-3 साल या ज्यादा, सिर्फ पैकेट वाला खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठंडा और मौसम। मंगल पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कई बार पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों से भी ज्यादा। वहां तेज धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म आती है जो हफ्तों या महीनों तक चल सकती है। ये आंधियां सोलर पैनल्स को ढक सकती है जो बिजली बनाते हैं और मशीनों को खराब कर सकती है। दूरी और अकेलापन। मंगल पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है। रेडियो सिग्नल को भी वहां से पृथ्वी तक आने में 20 मिनट लग सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो तुरंत मदद मिलना नामुमकिन है। यात्री बहुत लंबे समय तक एक छोटे से स्पेसशिप या बेस में साथियों के साथ सिमटे रहेंगे। इतना लंबा अकेलापन और तनाव दिमागी सेहत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देख लेते हैं वन वे ट्रिप क्या होती है। क्या एलिसा वापस नहीं आएंगे? तो चलिए देखते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है एक और बड़ा शब्द जो अक्सर एलिसा के साथ जोड़ा जाता है, वन वे ट्रिप टू मार्स, यानी कि मंगल की सिर्फ जाने की टिकट, वापसी की नहीं। ये कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले ही काफी चर्चा में आया था। इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब ये था कि शुरुआती यात्री मंगल पर जाकर वहीं बस जाएंगे। उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की कोई योजना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें वापस लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा काम होता है। मंगल से रॉकेट लॉन्च करना, पृथ्वी तक वापस आना, इसमें बहुत ज्यादा ईंधन और तकनीक चाहिए। इस आइडिया के पीछे ये सोच थी कि ये पहले लोग मंगल पर हमेशा रहने वाली बस्ती यानी कि कॉलोनी की नींव रखेंगे। वहां रहकर खाना उगाना, पानी बनाना, हवा बनाना सीखेंगे। बाद में और लोग आएंगे। ये एक तरह से पूरी जिंदगी के लिए मंगल पर बस जाना था। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी बात ये है, ये सिर्फ एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट। नासा या किसी बड़ी स्पेस एजेंसी ने कभी ऑफिशियली ऐसा मिशन प्लान नहीं किया। एलिसा कार्सन ने भी कभी नहीं कहा कि वह वन वे ट्रिप पर जाने को तैयार हैं। उनका सपना मंगल पर जाने का है, लेकिन वह भी उम्मीद करती हैं कि तकनीक इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वापस भी संभव हो सके। तो दोस्तों, यह गलतफहमी ना पालें, वन वे ट्रिप एक पुराना विचार था जो शायद व्यवहारिक नहीं है। एलिसा खुद इसके लिए कमिट नहीं हुई हैं। आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख लेते हैं दोस्तों, क्या तब भी कोई मंगल पर जाएगा? क्या एलिसा जाएंगी? अब सवाल ये उठता है, इतने खतरों के बावजूद क्या इंसान सच में मंगल पर जाएगा? और क्या एलिसा जाएंगी? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, संभावना है। नासा, स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी और दूसरे देश मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य है 2030 या 2040 का दशक। पहले चांद पर वापसी, आर्टेमिस मिशन हो रही है। वह मंगल के लिए एक कदम है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये मिशन सिर्फ जाने के बारे में नहीं होगा, वापस आने की योजना भी इसमें शामिल होगी। वैज्ञानिक इन सभी खतरों से निपटने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मजबूत स्पेस सूट, रेडिएशन से बचाव के बेहतर तरीके, मंगल पर ही पानी और ऑक्सीजन बनाने की तकनीक, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट। एलिसा कार्सन इस समय एक युवा वैज्ञानिक और स्पोक्स पर्सन है। वह अभी भी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं और खुद को फिट रख रही हैं। वह नासा के अंतरिक्ष यात्री चयन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की योग्यता रखती हैं। लेकिन उनका चयन होगा या नहीं, यह उनकी फिटनेस, कौशल और भविष्य की जरूरतों पर निर्भर करेगा। उनका सपना जरूर है मंगल पर जाने का और वह उसके लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। लेकिन अगर वह जाती हैं तो यह एक राउंड ट्रिप होगी, जाना और वापस आना। उम्मीद है कि तब तक तकनीक इतनी बेहतर हो जाएगी कि खतरे कम हो जाएंगे। अब देखते हैं, क्या एलिसा मंगल पर मर जाएंगी? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने हमें यहाँ लाया। क्या एलिसा कार्सन मंगल पर जाकर मर जाएंगी? तो दोस्तों, सीधा जवाब है कोई नहीं जानता। भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मंगल पर जाना बहुत जोखिम भरा होगा, ये सच है। पहले मिशन में दुर्घटना होने या गंभीर स्वास्थ्य समस्या आने का खतरा हमेशा रहेगा। ये अंतरिक्ष यात्रा की कड़वी सच्चाई है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि एलिसा या कोई भी पहला यात्री जानबूझकर मरने के लिए जा रहा है। वन वे ट्रिप का पुराना आइडिया लगभग खत्म हो चुका है। आधिकारिक योजनाओं में वापसी शामिल है। एलिसा और भविष्य के सभी मंगल यात्री बहादुर खोजकर्ता होंगे। वे जानते हैं कि खतरे हैं, लेकिन इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए, नई खोजों के लिए वे इस जोखिम को लेने को तैयार हैं। उनका लक्ष्य मरना नहीं, बल्कि मंगल पर पहुंचना, वहां रिसर्च करना और सकुशल वापस लौटना होगा। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है एलिसा के जाने तक इन खतरों से बचने के बेहतर तरीके मिल जाएं। उम्मीद यही है। अब देखते हैं प्रेरणा और अंत। एलिसा कर्सन की कहानी सिर्फ मंगल के बारे में नहीं है, ये हमें सिखाती है कि सपने देखना कितना जरूरी है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। सिखाती है कि लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण क्या होता है। उसने पूरी जिंदगी एक सपने को पूरा करने में लगा दी। चाहे एलिसा खुद मंगल पर जाएं या ना जाएं, उसने लाखों बच्चों को विज्ञान, अंतरिक्ष और अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया है।
वह एक आइकन बन चुकी हैं। मंगल पर इंसान का कदम रखना इंसानियत की बहुत बड़ी जीत होगी। ये हमें बताएगा कि हम सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं हैं। ये खोज और जिज्ञासा की भावना को भी दिखाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एलिसा कार्सन और मंगल मिशन के बारे में आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के काम आ सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। क्या एलिसा मंगल पर मर जाएंगी? क्या मंगल पर इंसान बस्ती बसा पाएगा? आपका विचार हमें जानना अच्छा लगेगा। एलिसा कार्सन के बारे में और जानने के लिए आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। ये उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। खोज करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय विज्ञान।